डिप्लोमा ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है और हम आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे से होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अप्लाइड फिजिक्स पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 1 का पार्ट है मापन का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट। देखिए, बहुत ही अहम चैप्टर है आपका पहला चैप्टर जो है, जिसको मात्रक एवं विमाएँ कहते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है और इसको हम बहुत ही बारीकी से और बहुत ही समझा करके इसको हम आप लोगों को बता रहे हैं। तो अगर आप कभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं या इस लेक्चर को देख रहे हैं तो ज़रूरी ये होगा कि आप एक कॉपी ले लें, पेन ले लें, और जो हम बोल रहे हैं तो उसमें बीच बीच में हम परिभाषा भी बोलते हैं, डेफिनेशन भी बोलते हैं, उसको आप कॉपी पे नोट डाउन कर लिया करिए। नोट डाउन करने के साथ साथ एक नोट्स बना लीजिए, क्योंकि अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ वीडियो को टाइम पास करने के लिए देखेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा नहीं होगा। इसको आप मजाक के तौर पे या मस्ती के तौर पे ना देखें। और मस्ती देखना है तो कुछ और देख सकते हैं, क्योंकि पढ़ाई है और पढ़ाई में समय का बहुत ही महत्व होता है। और कहा गया है कि समय और गति ये दोनों बहुत महत्वपूर्ण होता है, कि हम किस दिशा में जा रहे हैं, किस गति से जा रहे हैं। अगर आप गलत दिशा में जा रहे हैं तभी भी आपके पास बहुत ज़्यादा समय लगेगा, या गलत दिशा में बहुत तेज़ से जा रहे हैं तभी भी गलत है। इसलिए समय, गति और दिशा, इस तीनों चीज़ों को बहुत जो है कि ध्यान दीजिए। और मापन का सिद्धांत पढ़ने के लिए ये आपको आज का क्लास तो हम पढ़ा ही रहे हैं, इसके पहले के भी 2 क्लास हैं, और आप जा करके पीछे प्रीवियस वीडियो में इसको देख सकते हैं, क्योंकि अगर उस वीडियो को देखेंगे तब ये टॉपिक जो है मापन का सिद्धांत और बढ़िया आपको समझ में आएगा। तो आइए हम शुरू करते हैं कि मापन का सिद्धांत है क्या। मापन का सिद्धांत का कोई विशेष इसका परिभाषा नहीं है कि हम कोई परिभाषा लिख दें और हमको समझ में आ जाए, और ये कभी एग्जाम में मापन का सिद्धांत पूछता भी नहीं है। लेकिन इतना महत्वपूर्ण है कि जैसे इसी के ऊपर जो है बीमी, जो जितने भी बीमी अनुप्रयोग होंगे इसी के ऊपर निर्भर है। तो आइए हम देखते हैं कि मापन का सिद्धांत है क्या। सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक स्टिक है, एक स्टिक है आपके पास AB। हम कह रहे हैं कि इस जो स्टिक AB है, इस AB का मापन करिए कि इसकी लेंथ कितनी है। आपसे हम पूछ दें कि इसकी लंबाई बताइए कि इसकी लंबाई कितनी है। तो जब लंबाई निकालने की बात आएगी तो आप क्या करेंगे, आप मीटर स्केल ले आएंगे या स्केल लाएंगे। स्केल ले आकर क्या करेंगे, आप इसको मेजर करेंगे। आप लिखेंगे कि सर इसकी जो लेंथ है वह 8 मीटर है, 8 मीटर है। तो आप लिखेंगे क्या कि आप लिखेंगे यहाँ पर कि छड़ AB की लंबाई। तो आप क्या लिखेंगे, आप यहाँ पर लिखेंगे 8 और मीटर, कि इसकी लंबाई कितनी है, 8 मीटर है। उसके बाद से जैसे मान लीजिए कि हम कह दें कि ये कोई एक लोहे का टुकड़ा है, मान सकते हैं ये लोहे का टुकड़ा है, और इस लोहे के टुकड़े का वेट निकालना है। इसको आपको मेजर करना है कि कितना, या ईंट मान लीजिए कि यह ऊपर से यह ईंट है, ऐसे करके बना हुआ है, यह ईंट है। हम कहते हैं कि इस ईंट की आपको भार निकालना है। तो या आप भार नहीं, इसको द्रव्यमान कहिए, भार अभी उसके बारे में बताएंगे हम कि इस ईंट का द्रव्यमान क्या होगा, जिसको हम इंग्लिश में मास कहते हैं। तो आप क्या करेंगे, इस ईंट का अगर आप मास निकालेंगे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि ईंट का द्रव्यमान कितना है। आप कह सकते हैं कि सर इसका ईंट का जो द्रव्यमान है वो 4 किग्रा है, इसको आप केजी भी कह सकते हैं।
फिर उसी तरह से मान लीजिए हम कह रहे हैं कि आप कितने घंटे से पढ़ रहे हैं, या आपकी क्लास का ड्यूरेशन कितना है, या आप डेली कितने घंटे पढ़ते हैं। अगर हम आपसे पूछें कि आप ये बताएं कि आप डेली कितने घंटे पढ़ते हैं, तो आप क्या कहेंगे कि प्रतिदिन हम 6 घंटे पढ़ते हैं। प्रतिदिन जो है हम 6 घंटे पढ़ते हैं, 6 घंटे पढ़ते हैं। अब यहाँ पर देख लीजिए, ये आपकी अवधि है, पढ़ी जाने वाली अवधि, डेली पढ़ी जाने वाली अवधि कितना है, 6 घंटे पढ़ते हैं। अब तीनों देखेंगे कि तो तीनों जो है, ये लंबाई का मापन हो गया, ये द्रव्यमान का मापन हो गया, और इस समय का मापन हो गया। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो तीनों जो भी ये लंबाई, द्रव्यमान और समय का जो मापन है, इसमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। जब किसी भी हम भौतिक राशि को माप करके अंकों में व्यक्त करते हैं तो हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। पहला होता है जो उसमें आंकिक मान, पहला होता है आंकिक मान, जिसको नाम देते हैं हम लोग न्यूमेरिकल वैल्यू। जब आप किसी भी भौतिक राशि को मापते हैं तो जो पहला आपको ज़रूरत पड़ती है वो होती है न्यूमेरिकल वैल्यू या आंकिक मान। दूसरी जो हमें राशि की ज़रूरत है वो होती है मात्रक, जिसको हम लोग यूनिट बोलते हैं। आंकिक मान, जैसे मान लीजिए कि अब इसी की हो, अब ए बी की लंबाई आपको माप के लिखना है, तो अब क्या लिखेंगे, अब लिखेंगे कि 8 मीटर। हम आपसे कहे हैं कि मापन के लिए 2 जो है कि 2 चीज़ों की आवश्यकता आपको पड़ती है। पहला है कि आंकिक मान और दूसरा है मात्रक। ए बी, अगर क्षण ए बी की लंबाई देखी जाए तो कितना लिखा है, 8 मीटर। तो 8 मीटर अगर लिखा है तो 8 क्या है, 8 ही आपका ये है आपका आंकिक मान, ये है आपका आंकिक मान। और ये क्या है, ये जो मीटर है यही आपका मात्रक है, मात्रक है। उसी तरह से देखा जाए तो ये ईंट का द्रव्यमान है, और ईंट के द्रव्यमान में जो ये वैल्यू लिखी हुई है ये क्या है, आंकिक मान है। और ये है किग्रा, जिसको हम बोलते हैं मात्रक। और उसी तरह से आप देखेंगे कि समय में ये लिखा है जो ये 6 घंटा, ये आपका न्यूमेरिकल वैल्यू हो गया, और 1 घंटे क्या हो गए, ये यूनिट हो गया, यूनिट हो गया। तो इस तरह से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की जब माप करते हैं, मापन करते हैं, तो आपको जरूरत पड़ती है आंकिक मान की और साथ ही साथ मात्रक की। तो आंकिक मान जो आंकिक मान है वह है आपका 8, मात्रक है मीटर। यहाँ पर आंकिक मान 4 है, मात्रक है किग्रा, और यहाँ पे आंकिक मान है 6 और मात्रक है घंटे। तो आपको समझ गए कि 2 चीज़ों की जरूरत पड़ती है। एक होती है न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसको हम लोग एन से दिखाते हैं, और एक होता है मात्रक, जिसको हम लोग यू से दिखाते हैं। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कि ये आंकिक मान न्यूमेरिकल वैल्यू एन है, मात्रक है आपका यू। आइए आगे देखते हैं। फिर उसी के बाद से एक बहुत ही जो इम्पॉर्टेंट थिंग्स है, इसको आपको जानना बहुत ही जरूरी है। क्या है कि इस ए बी जो छड़ है, इसका परिमाण कितना है। तो जब आप इसका परिमाण निकालेंगे तो आपने क्या लिखा कि छड़ की लंबाई, छड़ की लंबाई। आइए इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं, क्योंकि बहुत जरूरी चीज़ है इस चीज़ को जानना। इसको अगर नहीं समझेंगे तो आगे चल करके हमें दिक्कत आएगी। ये बिल्कुल जो है तो समझने की चीज़ है, इसको याद नहीं करना है।
और याद नहीं करना, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। बिना समझे आप आगे के क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, जो भी क्वेश्चन है उसको हल नहीं कर पाएंगे। चलिए देखिए, अभी हम लोगों ने लिखा था कि एक छड़ ए बी है, इस ए बी की लंबाई है 8 मीटर, या हिंदी में लिखा जाए इंग्लिश में लिखा जाए बात बराबर, ये 8 मीटर है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो ये छड़ ए बी है, ए बी की लंबाई, छड़ ए बी की लंबाई, छड़ ए बी की लंबाई का मतलब क्या हुआ कि इस लंबाई का परिमाण, जो परिमाण है वो कितना है, वह है L = 8 मीटर, 8 मीटर है। फिर इसके बाद से जान लीजिए कि अगर हम लोग इसी जो है कि मीटर में माप दिए, किसी हमने मान ली 2 बच्चों को लेकर के आया, आप देखिए यहाँ पे जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वह है आपका N1 और यहाँ पे क्या है U1। सपोज करिए 2 बच्चे थे, पहला बच्चा मान लीजिए, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि पहला जो बच्चा था वह है रमेश। रमेश ने क्या किया कि इस छड़ AB की लंबाई निकालने के लिए मीटर स्केल लेकर के आया। तो उसने क्या किया, ये जो मीटर स्केल लेकर के जब आया तो उसने इसकी लंबाई मेजर किया और मेजर करके क्या लिखा, 8 मीटर। उसने क्या किया कि 8 मीटर लिख दिया। वहीं पर एक दूसरा लड़का आया जिसका नाम है महेश। महेश ने क्या किया कि छड़ AB की लंबाई क्या निकाला, उसने निकाल दिया कि L = 800 सेंटीमीटर। समझने वाली बात है, गौर से समझने वाली बात है कि हम क्या बता रहे हैं। जो रमेश था वह छड़ AB की लंबाई निकाला, तो उसने क्या किया, वह 8 मीटर न्यूमेरिकल वैल्यू आंकिक मान था और मात्रक मीटर लिया। उसके बाद से महेश ने क्या किया कि छड़ AB की लंबाई निकाला और क्या लिखा, 800 सेंटीमीटर। दोनों ने लिखा, इसने भी लिखा छड़ AB की लंबाई 8 मीटर, इसने लिखा छड़ AB की लंबाई 800 सेंटीमीटर। अब दोनों में अंतर क्या है, अगर आप देखेंगे तो सिर्फ मात्रक का अंतर है, लेकिन दोनों का जो परिणाम है, जो इसका परिमाण है जिसको लोग मैग्नीट्यूड बोलते हैं, दोनों का जो परिमाण है जिसको मैग्नीट्यूड कहा जाता है, दोनों का परिमाण आपस में क्या है, बराबर होंगे। अंतर किस में आए, तो अंतर आया किस में, इसके न्यूमेरिकल वैल्यू में, आंकिक मान में और मात्रक में। तो आप देखेंगे कि इसका जो है न्यूमेरिकल वैल्यू N1 है और इसका मीटर, हम इसको पहले वाला जो रमेश था उसने जो मेजर किया, उसने क्या लिया कि 8 को उसने N1 ले लिया और मीटर को E1 ले लिया। फिर उसी तरह से महेश ने क्या किया, वह 800 मीटर ले लिया, इसको हम मान लेते हैं कि न्यूमेरिकल वैल्यू N2 है और ये क्या है, यहाँ पर ये दूसरा यूनिट है, सेंटीमीटर में लिखा है, इसको U2 मान लेते हैं। तो आप एक चीज़ देखेंगे यहाँ पर कि क्या में देखेंगे कि 8 मीटर बराबर 800 सेंटीमीटर ये होता है, क्योंकि 1 मीटर में क्या होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, या 1 मीटर में क्या होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं तो 8 मीटर में 800 सेंटीमीटर होगा। अब देखिए इसका मतलब ये न्यूमेरिकल वैल्यू N1 है, ये मीटर को हमने U1 माना है, यहाँ पे 800 को N1 लिए हैं और सेंटीमीटर को U2 लिए हैं, यहाँ पे सॉरी U2। तो ये क्या लिखा गया है कि अगर इसका मतलब क्या गया, N1 U1 = N2 U2। इसका मतलब ये हो गया कि अगर एक ही भौतिक राशि को अलग अलग मात्रकों का प्रयोग करके मापा जाए तो आंकिक मान बदल जाएगा, लेकिन उनका जो परिमाण होगा वह नहीं बदलेगा, वह सेम रहेगा। तो इसको N1 U1 = N2 U2, इस चीज़ को आपको बहुत ही ध्यान रखना है। क्या करना है, इसको बहुत ही ध्यान से देखना है कि N1 U1 = N2 U2। अब देखिए, अब यहीं से हमें एक चीज़ को निष्कर्ष निकालना होगा। क्या निष्कर्ष निकालना होगा कि जो मीटर है, जो मीटर है वो क्या है,
मीटर जो है सेंटीमीटर से बड़ा मात्रक होता है, क्योंकि अभी आपको हमने बताया है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। इसका मतलब क्या, 1 मीटर कितना होता है, कम से कम इतना होगा, और 1 सेंटीमीटर कितना होता है, तो इतने के बराबर होता है। मतलब 1 मीटर लगभग इसके आधे के बराबर होगा, और 1 मीटर इतना बड़ा होगा, लगभग हाथ के मेरे बराबर 1 मीटर। तो आप ये देखेंगे कि जो ये बड़ा मीटर है, ये बड़ा मात्रक है लंबाई का, और ये क्या है, ये छोटा मात्रक है, ये छोटा मात्रक है लंबाई का, सेंटीमीटर। तो जब मात्रक बड़ा होता है, जैसे मान लीजिए कि ये बड़ा मात्रक है, यह बड़ा मात्रक है, ये बड़ा मात्रक है, तो इसको जो है हम लोग मीटर, बड़ा मात्रक है तो इसका आंकिक मान क्या है, 8 है। और यहाँ पर लंबाई का सेंटीमीटर छोटा मात्रक है, इसका आंकिक मान कितना है, 800 है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि किसी भौतिक राशि अगर जो मात्रक बड़ा होगा तो आंकिक मान छोटा होगा, अगर मात्रक छोटा होगा तो आंकिक मान बड़ा होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान, किसी भौतिक राशि का संख्यात्मक मान उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि N1 इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू U1। मतलब इसका मतलब ये होता है, व्युत्क्रमानुपाती मतलब ये होता है कि अगर ये U1 मतलब मात्रक, यहाँ पर लिख सकते हैं ऐसे, यहाँ पर लिख सकते हैं आप कि आंकिक मान इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मात्रक। इसका मतलब ये होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है कि अगर मात्रक बड़ा होगा तो आंकिक मान कम होगा, और अगर मात्रक छोटा होगा तो आंकिक मान बड़ा होगा। ठीक है, क्या मतलब हुआ। दूसरी बातें क्या है कि अगर हम एक मात्रक प्रणाली से दूसरे मात्रक प्रणाली में जाते हैं, अब देखिए, अब यहाँ पे एक नया शब्द आपके सामने आया कि मात्रक प्रणाली। अभी हमने बात की आपसे कि मात्रक प्रणाली के बारे में, मात्रक प्रणाली, इसका क्या मतलब हुआ। आपने यहाँ पे देखा कि जब मात्रक बड़ा होता है तो आंकिक मान छोटा होता है, और जब मात्रक जो है छोटा होगा तो आंकिक मान क्या होगा, बड़ा होगा। इस बात को आप नोट करते चलिए, बिल्कुल नोट करते चलिए, समय ना पास करिए, वीडियो देख करके आप इस चीज़ को नोट करिए। तो इससे हमें ये निष्कर्ष निकलता है कि किसी भौतिक राशि का जो संख्यात्मक मान होता है उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब रही बात है कि जो ये 8 मीटर लिखा है, ये एक कौन सा सिस्टम है मापन का, और यहाँ पे जो 800 सेंटीमीटर लिखा है ये कौन सा मात्रक का सिस्टम है। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं, अब पढ़ेंगे हम लोग मात्रक प्रणाली के बारे में कि मात्रक प्रणाली क्या होता है। देखिए, मात्रक प्रणाली जो है कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो 3 तरह की मात्रक प्रणाली होती है। मात्रक प्रणाली जो है, मात्रक प्रणाली मतलब क्या हुआ कि अभी आपने देखा कि हमने क्या किया, छड़ की लंबाई को 8 मीटर लिखा, किसी ने क्या लिखा उसी चीज़ को 800 सेंटीमीटर, और भी कोई लिख सकता है उसी को फुट में भी लिख सकता है। तो आप समझिए इस चीज़ को कि मापन में 3 तरह की मात्रक प्रणालियाँ प्रयोग में लाई जाती हैं।
आइए सबसे पहले हम लिखते हैं मात्रक की प्रणाली। मात्रक की प्रणाली, या इसी को हम लोग बोलते हैं यूनिट। इसका नाम देते हैं हम लोग कि सिस्टम ऑफ यूनिट। इसका नाम है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो आपको बता दें कि कुल मिलाकर के 3 तरह की मात्रक प्रणाली होती है। कितने प्रकार की होती है? तो 3 तरह की। आप लिख लीजिए कि मात्रक प्रणाली 3 प्रकार की होती है। मात्रक प्रणाली 3 है। 3 है। कौन कौन सी है? तो आप यहाँ पर लिखते चलिए, हम यहाँ बता दे रहे हैं कि यहाँ पर लिख दे रहे हैं प्रणाली। यहाँ पर आप लिखेंगे तो आपको लिख दे रहे हैं हम यहाँ पर प्रणाली। प्रणाली या पद्धति भी लिखा होगा, कहीं कहीं मात्रक की पद्धति भी लिखा होगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। मात्रक की पद्धति लिखा हो या प्रणाली लिखा हो, ये सभी आपस में एक ही तरह की बात है। तो प्रणाली की अगर जब बात आ गई तो प्रणाली 3 तरह की होती है। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे 3 तरह की प्रणाली होती है। कौन कौन सी होती है? तो जो पहली प्रणाली है उसको हम लोग बोलते हैं MKS प्रणाली। उसका नाम क्या है? जो पहला प्रणाली है उसका नाम है MK और S। MKS यूनिट सिस्टम कहते हैं इसको। इसको बोलते हैं मात्रक प्रणाली में पहला जो मात्रक प्रणाली है वो क्या है? वह है आपका MKS मात्रक प्रणाली। अब जो इसमें लेटर प्रयोग किए गए हैं, आप देख रहे होंगे कि इस प्रणाली में 3 तरह के लेटर प्रयोग किए गए हैं। पहला M, दूसरा K और तीसरा S। तो जो मात्रक प्रणाली होती है, तो पहला मात्रक प्रणाली हम अभी लिख रहे हैं यहाँ पे। फिर जो दूसरा मात्रक प्रणाली होती है वो होती है CGS। ध्यान से जरा देखिएगा, पहला मात्रक प्रणाली कौन होती है? MKS, दूसरा होता है CGS, और तीसरा जो मात्रक प्रणाली होती है वह होती है आपकी FPS। तीनों मात्रक प्रणाली में 3 लेटर दिए गए हैं, MKS, CGS और FPS। इसमें जो पहला लेटर होता है सभी का, जो ये पहला लेटर आप देख रहे हैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है, पहला लेटर होता है वह होता है लंबाई का मात्रक। जो दूसरा लेटर होता है वह होता है द्रव्यमान का मात्रक, और जो तीसरी जो राशि जो लेटर दिया हुआ है वह है समय का मात्रक। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि मात्रक प्रणाली 3 तरह की होती है, यूनिट सिस्टम या सिस्टम ऑफ यूनिट, MKS, CGS और FPS। तीनों में जो पहला लेटर लिखा हुआ है M, C और F, वो लंबाई के मात्रक होते हैं। मतलब अगर हम यहाँ पे M लिख रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ? मीटर। ठीक है। CGS की बात करेंगे तो यहाँ पे C लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। यहाँ पर लिखा है लंबाई का मात्रक FPS, तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पर F, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फुट। फिर द्रव्यमान की बात है कि द्रव्यमान में यहाँ पर लिखा है K, इसका मात्रक होता है किग्रा। फिर जो है द्रव्यमान में यहाँ पर लिखा है G का मतलब होता है ग्राम, ये द्रव्यमान का मात्रक है। फिर उसके नीचे आ जाएंगे तो लिखा है P का मतलब हो गया पौंड। पौंड, ये भी क्या है? द्रव्यमान का मात्रक। तो तीनों मात्रक प्रणाली में जो पहला लेटर होता है MKS, CGS, FPS, जो पहला लेटर होता है वो सभी लंबाई का मात्रक है। जैसे M का मीटर, C का सेंटीमीटर, F का फुट। जो दूसरा लेटर होता है दोनों में KG और P, KGF नहीं, KGP। तो KGP में जो पहला दो लेटर है, K का मतलब किग्रा, G का मतलब ग्राम और P का मतलब पौंड। और जो तीसरा लेटर बच जाता है, जो तीनों में SS लिखा हुआ है,
वो तीनों जो है समय का मात्रक है। इसको हम बोलते हैं सेकेंड, यहाँ भी है सेकेंड और यहाँ पे क्या है सेकेंड। आइए हम समझते हैं सेकेंड होता है, समझते हैं एक बार यूनिट सिस्टम के बारे में। जैसे मान लीजिए कि आपसे हमने कह दिया कि जो है आप क्या कीजिए, एक घर है, इस घर की लंबाई निकालिए और ऊंचाई निकालिए। तो अब क्या करेंगे, मान लीजिए मकान है, इस मकान की ऊंचाई आपने निकाला, आपने किसका प्रयोग किया, आपने लिख दिया मकान की ऊंचाई इक्वल टू 10 नहीं, यहाँ मान लीजिए आप किसी ने लिख दिया 2.5 मीटर या 4 मीटर लिख दीजिए, ये 4 मीटर है। किसी ने क्या किया, मकान की ऊंचाई निकाला और लिख दिया 400 सेंटीमीटर। वहीं पे जो है किसी ने निकाला और लिख दिया क्या, मकान की ऊंचाई 10 फुट। तीनों चीज को ध्यान से जरा देखिए, तीनों गलत नहीं है, लगभग तीनों गलत नहीं है। अगर किसी ने लिख दिया कि मकान की ऊंचाई 4 मीटर, तो इसका मतलब यह है कि उसने मापन में किस सिस्टम का प्रयोग किया, वो सिस्टम का प्रयोग किया है एमकेएस सिस्टम का। क्योंकि एमकेएस सिस्टम में मकान की ऊंचाई होती है, मकान की ऊंचाई को हम लोग या लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, गहराई हो, उसको हम लोग मीटर में व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है 4 मीटर। उसके बाद से किसी ने क्या किया, सेंटीमीटर सीजीएस प्रणाली का प्रयोग कर लिया। तो उसने क्या किया, लंबाई को सेंटीमीटर में लिख दिया 400 सेंटीमीटर। किसी ने क्या किया कि एफपीएस का प्रयोग कर लिया, उसने क्या किया, मकान की ऊंचाई को 10 फुट लिख दिया। तीनों सही है, सिर्फ अंतर क्या हुआ, अंतर यह है कि यहाँ पे तीनों में, इसमें एमकेएस सिस्टम, इसमें सीजीएस सिस्टम, इसमें क्या हो गया एफपीएस सिस्टम प्रयोग किया गया। बात आप समझ गए होंगे कि आप उसके मात्रक को देख करके बता सकते हैं कि एक ही सिस्टम में लिखा हुआ है। फिर उसी तरह से जैसे मान लीजिए हम आपसे बात करें कि जरा ये बताइए कि सीजीएस सिस्टम में द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई, जब आप सामान खरीदने जाते हैं दुकान पर, तो क्या कहते हैं कि जरा हमको चीनी दे दीजिए। चीनी कितना लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि हमको आधा किलो या 0.5 किग्रा हमको चीनी दे दीजिए। और कुछ लोग क्या कहते हैं, चीनी, कुछ लोग क्या कहते हैं कि 500 ग्राम चीनी दे दीजिए। दोनों में कोई अंतर नहीं है। कोई आधा किग्रा कह रहा है, 0.5 किग्रा कह रहा है, कोई क्या कह रहा है 500 ग्राम कह रहा है। दोनों में अंतर क्या है, दोनों में क्या अंतर है, तो आप ये यहाँ पे समझ पाएंगे कि जो चीनी लिखा हुआ, जो किग्रा में लिखा हुआ है, ये कौन सा सिस्टम है, ये एमकेएस सिस्टम है। क्योंकि एमकेएस सिस्टम में द्रव्यमान का मात्रक किग्रा होता है, और सीजीएस सिस्टम में जो यहाँ पे ग्राम लिखा हुआ है, इसका मात्रक क्या होता है, सीजीएस सिस्टम में ग्राम होता है। अब कहेंगे सर पौंड कहाँ है, तो पौंड का प्रचलन भारत में नहीं है, लेकिन हम बहुत स्पेशल डे पे जो है पौंड का प्रयोग करते हैं। वह होता है आपका जन्मदिन। जब जन्मदिन में केक खरीदते हैं तो किस में खरीदते हैं, पाउंड में। 2 पाउंड, 3 पाउंड, 4 पाउंड, या जितने भी पाउंड का मन करता है आप खरीद लेते हैं। तो बर्थडे की शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी और इंग्लैंड वाले पाउंड का ही प्रयोग करते थे। उसका नकल करके हम लोग भी क्या किए, अपने जन्मदिन पे केक काटते हैं और केक को हम क्या करते हैं, पाउंड में ही लेकर के आते हैं। लगभग 750 ग्राम के आसपास होता है। तो आधा खाते हैं और आधा मुंह पे लगाते हैं। तो ये पाउंड का प्रयोग हम लोग किसमें करते हैं, द्रव्यमान मापने के लिए करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जो समय का मापन है वो तीनों मात्रक प्रणाली में, एमकेएस में भी, सीजीएस में भी और एफपीएस में भी, तीनों मात्रक प्रणाली में समय का मात्रक सदैव सेकंड ही होता है। क्या होता है, समय का मात्रक सदैव सेकंड होता है। हमेशा हम लोग सेकंड में ही मेजर करते हैं। चलिए आइए देखते हैं। अब जरा गौर से इसको देखेंगे। एक चीज़ तो आपको बता दें हम, जैसे मान लीजिए कि कहीं पे लिखा हुआ है ऐसे कि भार
या हम कह सकते हैं कि अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि बल, तो बल का मात्रक होता क्या है, न्यूटन, 5 न्यूटन। लेकिन अगर इसको हम लोग न्यूटन को देखें तो न्यूटन में क्या क्या शामिल है, तो आप जानते हैं कि बल F इक्वल टू क्या होता है, यम गुणे, इसका यम का मतलब मास, द्रव्यमान, और ए का मतलब होता है त्वरण। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, तो द्रव्यमान हो गया, गुणे त्वरण हो गया। त्वरण को क्या लिखते हैं, वेग बटा समय, वेग बटा समय। तो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, किग्रा। वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, और समय का मात्रक भी क्या है, सेकेंड ही है। इसको आप सही से लिखेंगे तो क्या मिलेगा, किग्रा गुणे मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। तो ये किस सिस्टम में लिखा गया है, तो ये लिखा गया है यम। अब देखिए यहाँ पे द्रव्यमान को किग्रा में लिखा गया है, लेंथ को मतलब लंबाई को मीटर में लिखा गया है, समय को सेकंड में लिखा गया है। तो यह हो गई है आपकी यम के एस सिस्टम। इसको हम लोग यम के एस सिस्टम कहते हैं। चलिए आप लोग भी कमेंट में बताइएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि चाल का मात्रक, चाल का मात्रक हम लिख दे रहे हैं कि 10 मीटर प्रति सेकेंड। जरा कमेंट में बताइएगा कि 10 मीटर प्रति सेकेंड या किस सिस्टम में लिखा हुआ, किस यूनिट सिस्टम में, एमकेएस में कि सीजीएस में कि एफईएस में। ठीक है, तो इस तरह से आप लोगों ने क्या पढ़ा, मापन का सिद्धांत पढ़ा, जिसमें आपने क्या पढ़ा कि अगर हम लोग मापन के प्रणाली को बदल दें तो क्या बदलता है, उसके परिमाण में कोई अंतर नहीं आता है। जैसे मान लीजिए अभी हमने यहाँ पे लिखा है कि अगर आप चीनी लेने गए, चीनी ने आपने क्या किया, आपने कहा कि 0.5 किग्रा, और किसी ने क्या कह दिया कि चीनी हमको 500 ग्राम दीजिए, तो दोनों में क्या अंतर आया, उसके परिमाण में कोई अंतर नहीं आएगा। दुकानदार ये भी कभी कह देता है कि 500 ग्राम चाहिए, आप कहते नहीं हाँ आधा किलो चाहिए, तो लेकर कहता भैया लीजिए 500 ग्राम आपका चीनी तौल के रख दिए हैं, 500 ग्राम चीनी तौल करके रख दिए हैं। तो 0.5 किग्रा कहिए या 500 ग्राम कहिए, इन दोनों का अगर मतलब देखा जाए 0.5 किग्रा या 500 ग्राम, इसमें सिर्फ अंतर क्या है कि यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, 0.5 है, यूनिट है आपका U1 है, यहाँ पे इसको हम लोग N2 मान ले रहे हैं, ये N2 हो रहा है, ग्राम कितना है N2 और ग्राम है आपका U2। तो इस तरह से आप देखेंगे तो मिलेगा N1 U1 इक्वल टू N2 U2। ये आपका जस्ट हम बताए हैं कि मात्रक प्रणाली बदल जाने पे सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू बदलती है, मात्रक बदलता है, उसके परिमाण में कोई अंतर नहीं आता है। ये मापन का सिद्धांत है, और साथ ही साथ ये हम लोगों ने जो पढ़ा ये मात्रक की प्रणाली पढ़ा। चलिए, सबसे जो मोस्ट मात्रक प्रणाली है, अब इसके अलावा कोई मात्रक प्रणाली नहीं होती है, लेकिन आप पढ़े होंगे कि एक होती है SI यूनिट सिस्टम, एक होती है SI यूनिट सिस्टम, कि SI यूनिट सिस्टम क्या होता है। तो इसको पहले लिख दे रहे हैं कि SI यूनिट सिस्टम क्या है। SI यूनिट सिस्टम, या हम कह सकते हैं इसी का नाम है, हम लोग कहते हैं कि हम बोलते हैं कि SI यूनिट सिस्टम का मतलब क्या हो गया कि इसको हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पद्धति बोलते हैं। इसका नाम क्या है, इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम इसका नाम है, अंतर्राष्ट्रीय यूनिट सिस्टम। लिख रहे हैं यहाँ पर हम अंतर्राष्ट्रीय यूनिट हम हिंदी में लिख दिए, अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली या मात्रक पद्धति SI यूनिट सिस्टम। आप सोचो सर जी कि ये अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली क्या है, तो आपको पता है कि व्यापार की दृष्टि से पूरे विश्व में एक देश दूसरे देश के साथ व्यापार के माध्यम से जुड़े हुए हैं। तो व्यापार के माध्यम से जुड़े हुए हैं, तो मान लीजिए कि आप यहीं से आपने 10 टन जो है या 1000 किग्रा जो है आप अमेरिका को भेज दिए, चीनी भेज दिए, उसने क्या किया वहाँ से आलू भेज दिया। तो इस तरह से कोई ना कोई एक मात्रक प्रणाली चाहिए ताकि
मापनी में दिक्कत ना हो, जितना जाए उतना वापस आए। तो इस तरह से आप पाएंगे कि SI यूनिट सिस्टम अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली होती है। और अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली है क्या, तो वह MKS पद्धति का ही क्या है, व्यापक रूप है, या उसी को हम कह सकते हैं कि यह संशोधित रूप है, या इसी का ग्लोबल रूप है। तो आइए हम अगले क्लास में पढ़ेंगे कि यह MKS सिस्टम क्या है, क्योंकि SI सिस्टम को हम अगले क्लास में कवर करेंगे। तब तक जितना भी पढ़ा है उसको नोट कर लीजिए, फिर हम मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।